नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सिल आउट एफएक्स में व्यूअर पैनल सिलेक्टेड नोड्स के अनुसार डिस्प्ले प्रदान करता है। प्रत्येक नोड में स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जिन्हें व्यूअर पैनल में एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि टाइम बार कंट्रोल वीडियो फुटेज को प्लेबैक करने की आज़ादी देता है। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्यूअर पैनल कंट्रोल में उपलब्ध व्यूअर और टाइम बार कंट्रोल का उपयोग करना, नोड्स के अनुरूप इन कंट्रोल्स का उपयोग करना और विभिन्न डिस्प्ले मोड में रोटोस्कोपिंग का फाइनल आउटकम देखना। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सिल आउट एफएक्स में व्यूअर और टाइम बार कंट्रोल का उपयोग करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सिल आउट एफएक्स ओपन करेंगे या कोई भी फाइल पे वर्क करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ इस लाइन को, राइट। इस लाइन के अंदर बहुत सारे टूल्स देके रखे हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये क्या चीज़ है, ये हमारे नोट्स हैं। अगर आप देखेंगे कि जो ये नोट्स के नाम लिखे हैं सेम वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक। तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका सिलेक्शन होके उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। देन हम आउटपुट पे आते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये इनपुट दिखा रहा है, राइट। इसके नीचे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम रोटो पे क्लिक करते हैं तो अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट के साथ फोरग्राउंड कलर कॉम्प एंड चैनल्स। फोरग्राउंड कलर कॉम्प चैनल्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे आउटपुट के नोड में इसके टूल्स दे के रखे हैं, टूल्स का मतलब जो इसके अलग अलग हमें सेटिंग्स हैं उन सबको यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक हमारे रोटो के पास है ये जो है फोरग्राउंड, एक है हमारे पास बैकग्राउंड, राइट। तो यहाँ पे हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड दिया गया है, राइट। सेम एज आउटपुट में चेक करिए, इनपुट है हमारे पास, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर भी इनपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम आउटपुट पे क्लिक करके देखें तो देखिए यहाँ पे इनपुट आने लगा, राइट। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो कि हमारे नोट के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे अपडेट है, इसका एडेप्टिव है, रिलीज है, मैनुअल है, मतलब ये हमारे स्क्रीन के अपडेट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट। तो अब स्टूडेंट्स जैसे कि हम इनको सिलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म टूल लिया और मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे के रखें। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ये है हमारा ऑनियन स्क्रीन। ऑनियन स्क्रीन क्या चीज़ होती है, आप इनको थोड़ा जूम करके देखिए, राइट। तो यहाँ पे हम इसको ऑफ करते ऑन करते हुए कुछ दिख रहा है नहीं। हम इसके अगर यहाँ पे मिक्स को चेक करें, कम करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, वो 2 फ्रेम फॉरवर्ड और 2 फ्रेम बैकवर्ड को साथ में मिक्स करती है, राइट। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो थोड़ा सा हम पीछे व्यूज में आके देखें, आपको यहाँ पे आपको जो कार है वो आपको मूव होती दिखाई देगी, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 फ्रेम आगे और 2 फ्रेम पीछे को शो कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है उसके साथ, राइट। तो हम ऑनियन स्क्रीन को ऑफ करते हैं। फिर आती है बारी हमारे स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट्स का काम क्या है, ये जैसे हमने क्लिक किया, राइट, हमारे पास स्नैपशॉट हो गया इसका। अब हम इसको देख सकते हैं टॉगल स्नैपशॉट, मतलब यहाँ पे स्नैपशॉट कैसे देखना है, वर्टिकल देखना है। अगर हम इसको देखें तो ये देखिए स्नैपशॉट आ गया है। मैं इसको वर्टिकली देखना चाहूँ तो वर्टिकली भी देख सकता हूँ। अब कैसे दिखाई देगा, हमने स्नैपशॉट लिया है 0 फ्रेम पर, हम जैसे ही आगे करते हैं ये देखिए एक फ्रेम, एक जगह पर हमारा स्नैपशॉट आ रहा है, दूसरी जगह पे हमारा फ्रेम आ रहा है, राइट। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। हम स्नैपशॉट बंद कर देते हैं, राइट। देन उसके बाद हमारा आता है डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे हम डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये इसके कलर्स वैल्यू दिखा रहा है, मतलब कलर स्पेस कैसा है इसके अंदर, राइट। फिर इसके ट्रांसफॉर्म RGB है, यहाँ पे कौन से इसको दिखाए, कौन से कलर फॉर्म को दिखाएगा ये।
फिर लुकअप टेबल है हमारे, ये कोई लुकअप टेबल यूज़ करना चाहता है क्या, कर सकते हैं हम यहाँ पर। फिर गेन आएगा, गेन में क्या होता है कि आप जैसे इसको इंक्रीज कर देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई बिल्कुल, राइट, तो इसका गेन अमाउंट बढ़ा। और गामा बढ़ाएंगे तो पूरा वाइट हो जाएगा। तो कुछ वीडियोस जो होते हैं जो कि डार्क रहते हैं, हम उनको यहीं पे एडजस्ट करके रोटो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको हमने लिया और गामा को थोड़ा सा कम किया, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें इसकी पूरी एजेस दिखने लगी, राइट। तो हम इसको अच्छे से रोटो कर सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे रिसेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑप्शन है। इसके बाद हमारा आता है ROI। स्टूडेंट्स, ROI होता क्या है? ROI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ व्यू, राइट। इसमें होता क्या है, अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, राइट, ROI में क्लिक किया तो यहाँ पे हमने इसको अनेबल किया, तो जैसे अनेबल के देखिए एक बॉक्स आ रहा है, राइट। ये हमारी ग्राफिक प्रॉपर्टीज को सेव करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, अब क्या होगा, अब हमारा जो ग्राफिक है पूरी फ्रेम को ले रहा है। लेकिन अगर हम इसको छोटा कर दें, जैसे कि मुझे बस इतने एरिया का ही रोटो करना है, तो मैं इतने एरिया में ही ROI कर देता हूँ, तो बस वो इतने एरिया का ही ग्राफिक यूज़ करेगा, बाकी को दिखाएगा ही नहीं। तो जब इसको प्ले करेंगे देखिए वो आराम से उसको शो करेगा। तो फ़ायदा क्या है कि जो ये ब्लैक एरिया आ रहा है, इस ब्लैक को वो काउंट ही नहीं कर रहा, तो इससे हमारा सिस्टम फास्ट हो जाएगा, राइट। हम इसको ऑफ करते हैं या हम इसको रिसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑफ कर दिया हमने इसको। तो रीजन ऑफ व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता हमारा मैग्नीफाई। अब मैग्नीफाई कैसे वर्क करता है, तो हम जैसे ही यहाँ पर हमारे रीशेप टूल को लेते हैं तो देखिए कोने पे यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, राइट। ये क्या चीज़ है, ये हमारा मैग्नीफायर है। हम किसी पे भी काम करेंगे तो हमारा ये मैग्नीफायर इसे दिखा देता है, ये देखिए, राइट। हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है फ्रेम फॉर्मेट, आता है फॉर्मेट मास्क, उसके बाद हमारा स्टेबलाइज आता है, फिर हमारा रोटेट आता है। अब ये कैसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप स्टेबलाइज को देखेंगे तो स्टेबलाइज काम करता है लेयर पे, कि किस लेयर को लेके वो स्टेबलाइज करेगा। तो हम स्टेबलाइज अभी यूज़ नहीं करते हैं तो हम नन कर देते हैं इसको। रोटेशन कैसे काम करेगा, अगर हमारा जो वीडियो है अगर रोटेट करना है हमको, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ इसमें रोटेट रहती हैं, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। हमने लिया हैंड टूल लिया और इसे रोटेट कर दिया, तो हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट में शेप बना सकते हैं, राइट। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो कि टेढ़ा, जैसे कि मान लीजिए ये है, राइट, तो ये अभी टेढ़ा था, हमने इसको स्ट्रेट कर लिया, तो हम इसको स्ट्रेट शेप दे के इसको रोटो कर सकते हैं। बाद में इसको आप ऑफ कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हैंड टूल भी है, ये हमारा ओवरले टूल है, शो ओवरले। ओवरले में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए मास्क हमारे, ये देखिए शो हो रहे हैं, हाइड हो रहे हैं। तो ये टूल हमें हमारे जो स्क्रीन में शेप्स हैं उसको दिखाता है। देन इसके बाद आता है हमारे नोट्स, अगर हमें यहाँ पे कोई नोट रखना है तो वो रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा RGB प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए ओवरले आ गया है, ये अल्फ़ा आ गया है, ये RGB आ गया है। हम यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो कलर हमको शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसलिए हमें हमारे RGB अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है हमारे पास ओवरले। अब इसमें क्या खास बात है, अब जैसे कि हमने ये ब्लू कलर लिया, अब यहाँ पे देखिए ये हमको कितना चाहिए, राइट। हमको चाहिए 25%, देखिए लाइट हो गया है। हमको चाहिए ये 75%, तो डार्क हो गया है। और हमको चाहिए इसको 50%, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमें ओवरले का ये एक परसेंटेज है, ट्रांसपेरेंसी है इसकी, राइट। तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और देन ये हमारा फिट टू स्क्रीन है, हम इसको कैसे रखना चाहिए हम इसको रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हमारे पास जो व्यूअर्स के अंदर टूल्स हैं वो देख के रखे गए हैं यहाँ पर। अब बारी आती है नीचे। नीचे मतलब हमारे स्लाइडर पे, यहाँ पे आप टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन के पास भी कुछ टूल्स देख रहे थे, जैसे कि ये है, राइट। तो ये हमारे क्या है ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो गो टू नेक्स्ट की है ये, यहाँ पे हम जहाँ जहाँ कीज देंगे हम उस पर जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी दिया है Shift+X, ठीक है। देन इसके बाद सेम एज गो टू प्रीवियस की Shift+Z। देन यहाँ पे आप अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं
तो आप सीधे इस पे क्लिक करिए, जो कि हमारे पास आता है होम बटन से, और इसका जस्ट अपोजिट है एंड बटन, जिससे हम एंड पे आते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे होम एंड एंड पे क्लिक कर सकते हैं। देन फ्रेम बाय फ्रेम पे अगर आपको जाना है तो प्रीवियस फ्रेम के लिए Z है और नेक्स्ट फ्रेम के लिए हमारे पास है X, राइट। देन आपका आएगा स्टॉप एंड प्ले, मतलब J और आपका L, और स्टॉप सिंपल क्लिक, राइट। वरना प्ले पॉज से, स्पेस बार से आप प्ले पॉज कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे L प्रेस करते हैं और L से ही हम इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसको नॉर्मली प्ले पॉज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ मिल गई। देन यहाँ पे हमारे पास फ्रेम आ रहा है, ये स्टार्ट फ्रेम है इसका, ये हमारा इसका एंड फ्रेम है, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमारा स्लाइडर जिस फ्रेम पर होगा वो फ्रेम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारी है क्या, स्टेपिंग है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें जा सकते हैं। फ्रेम की स्टेपिंग है, मीन्स हम चाहते हैं कि हम 10 फ्रेम पर ही स्विच करें, मतलब 0 से लेके हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास सीधे आया वो 10 फ्रेम पर हमारा स्लाइडर, राइट। देखिए फिर 20, 30, 40, तो ये हमारे पास क्या स्टेपिंग है, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, राइट। और हम यूज़ करें शॉर्टकट नेक्स्ट फ्रेम का, तो यहाँ पे जो हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट फ्रेम का, ये हमारे पास लिखा हुआ है X, तो मैं X प्रेस कर रहा हूँ और X प्रेस करने से वो नेक्स्ट फ्रेम पे जा रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यहाँ पे हम पूरे व्यूअर्स में कैसे किस टूल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप चाहे तो अदर टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कैसे व्यूअर पैनल में उपलब्ध व्यूअर और टाइम बार कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। नोट्स के अनुरूप इन कंट्रोल्स का उपयोग करना और विभिन्न डिस्प्ले मोड में रोटोस्कोपिंग का फाइनल आउटपुट देखना। अगले वीडियो में हम सिलआउट इफेक्ट्स में विभिन्न रोटो टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहें और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।